तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बडो कलू में साका। साधन हेत एते जिन करी, शीस दिया पर सी न उचरी। एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म के लिए दूसरों की जान ले ले, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो दूसरों के धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दे। औरंगज़ेब ने सन 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। शासन पर कब्जा पाने के लिए उसने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और भाइयों को मरवा दिया। पूरे हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाकर इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था। उसने हिंदुस्तान में कई जगहों पर मंदिरों को तुड़वाया। उसने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हिंदुओं के माथे से तिलक मिटा दिया जाए और जनेऊ उतारकर ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए जाएं। उसका आदेश था कि हर रोज़ 1.25 मन जनेऊ यानी 46 किलो हिंदुओं के गले से उतार कर उनका धर्म परिवर्तन कर या उन्हें मारकर उसके सामने पेश किए जाएं। ये आदेश तेज़ी से लागू होने लगा। परिणाम स्वरूप अनेक हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस अत्याचार से दुखी होकर 500 कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरुजी के दरबार में आनंदपुर साहब गया और औरंगज़ेब के दर्दनाक अत्याचारों तथा जुल्मों से हिंदुओं को मुसलमान बनाने से अवगत करवाया गया। पंडित कृपा राम जी ने गुरुजी से फरियाद की, दीन बंधु, हमें बादशाह औरंगज़ेब के जुल्मों से बचाओ। उसने हुक्म दिया है कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए। गुरुजी इस्लाम के विरुद्ध नहीं थे, परंतु गुरुजी को यह भी बर्दाश्त नहीं था कि किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जाए और उन पर जुल्म ढाया जाए। गुरुजी ध्यानपूर्वक पंडितों की दुखी गाथा को सुन रहे थे। बालक गोविंद राय जी, जिनकी उम्र मात्र 9 साल थी, वहाँ पिता को उदास बैठा देखकर पूछने लगे कि आप क्या सोच रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, औरंगज़ेब हिंदू धर्म मिटाना चाहता है। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दे दिया है। गुरुजी को ये पूछने के बाद कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है, इसका क्या हल आपने निकाला है, गुरुजी ने कहा कि कोई महापुरुष अगर अपनी कुर्बानी दे तो ये जुल्म रुक सकता है। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। आप ही अपनी कुर्बानी दे दीजिए। आप अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। आपको इस्लाम कबूल ना करने के कारण अनेकों कष्ट दिए गए। गुरुजी के साथ जो सिख थे उनको पहले शहीद किया गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जलाया गया। भाई मतीदास जी को आरे से चीरा गया और भाई दयाला जी को पानी में उबाला गया और शहीद कर दिया गया ताकि
घबरा कर गुरुजी इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन गुरुजी शांत रहे और सी तक ना की। और ये सब देखने के बाद औरंगज़ेब ने उनको फिर डराया धमकाया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन गुरुजी अपने विचार पर अडिग थे और उन्होंने इस जुल्म को बर्दाश्त ना करने के एवज़ में अपनी कुर्बानी देना ठीक समझा। जल्लादों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह सीस दिया पर सिर ना दिया, यानी सीस दिया, कुर्बानी दी, पर अब जुल्म कबूल नहीं किया। उस जगह आज दिल्ली में चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान की रक्षा की। आपका जन्म पंजाब के अमृतसर में 6वें गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी जी के घरों में 1 अप्रैल 1621 में हुआ। आप बड़े शांत स्वभाव के थे। बचपन का नाम त्यागमल था, लेकिन शांत होने के साथ साथ आप शस्त्र विद्या में पारंगत थे। तेग के धनी होने के कारण आपका नाम तेग बहादुर रखा गया। आपने 26 साल तपस्या की। मक्खन शाह लुबाना का जहाज डूब रहा था। उसकी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना सुनी गई। जहाज सुरक्षित पहुंचा। 500 सोने की मोहरें जो मन्नत मानी थी लेकर बाबा बकाला पहुंचा, लेकिन 22 मंजियां जो ढोंगी गुरु बने बैठे थे, देखकर 2-2 मोहरें रखी। किसी ने मन्नत 500 मोहरों की बात ना की। किसी के बताने पर कि एक कोठरी में कोई संत बैठे तपस्या कर रहे हैं, पहुंचा जहां गुरुजी तपस्या में लीन थे। 2 मोहरें रखकर शीश झुकाया, पर उसके मन की बात जानकर शंका दूर करते हुए नेत्र खोलकर कहा, मक्खन शाह, वादा 500 मोहरों का और भेंट सिर्फ 2 मोहरें। सुनते ही वह गदगद हो गया और छत पर चढ़कर गुरु लाधोरे पुकारने लगा कि असली और नकली गुरु की पहचान हो गई है। इस तरह गुरुजी को सबने जाना। आपकी शादी माता गुजरी जी के साथ हुई। आपने गुरबाणी की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में 15 रागों में दर्ज है। आपने आनंदपुर साहिब बसाया। आप निडर, साहसी, शूरवीर, शांत स्वभाव के थे। पै काहू को देत न पैमानत आन। आप एक परोपकारी संत थे। आपका जीवन दूसरों की भलाई और रक्षा के लिए बलिदान हुआ। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर कहलाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निद्या वैताए। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी।